उत्तर प्रदेश अमेठी की 24 साल की उपासना को मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उपासना ने 19 साल की उम्र में एक दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और अब वह महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मदद करने के लिए अपने सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल करना सीख रही हैं। मैं बचपन से ही मेडिकल फील्ड में जाना चाहती थी और मैं कर भी रही थी, मतलब नर्सिंग का कोर्स भी कर रही थी। उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे लगा मेरा सपना ही पूरा टूट गया। मेरी फैमिली का, मेरे पापा का सपना था कि मैं बड़ी डॉक्टर बनूं। फिर यहाँ पर जब पता लगा कि फिर से हम कर सकते हैं, तब मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। उपासना की तरह दिल्ली की 23 साल की नेहा भी मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। उपासना और नेहा दोनों को NAB इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज द्वारा चलाए जा रहे डिस्कवरिंग हैंड्स प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर MTE को अपने फिंगर टिप का मेजरमेंट पता है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान उनके फिंगर टिप का भी मेजरमेंट किया जाता है कि वो कितने सेंटीमीटर की है, और उनको फील कराया जाता है कि लंप किस तरीके का हो सकता है, उसका सरफेस क्या हो सकता है, क्या साइज हो सकता है। डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन, एक जर्मन स्त्री रोग विशेषज्ञ, ने ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए डिस्कवरिंग हैंड्स प्रोग्राम तैयार किया। So we were approached by Germany and the German doctor, Dr. Frank Hoffmann, because they had done their research, obviously, that India has the most number of breast cancer deaths and India has the most number of blind women in the world. And this is such a USP for blindness, that their touch and their tactile sense can figure out the smallest abnormalities in the third layer of your skin. And that is not detected by anybody or any machine. Even oneself, you take time to see the symptoms. By the time you see the symptoms, it's stage 2 or 3 and it's late. Most number of deaths in India for breast cancer are due to late detection. मीनाक्षी पिछले 5 सालों से प्रशिक्षित मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर है और अब मेदांता अस्पताल में डॉक्टर कंचन कौर के ब्रेस्ट केयर सर्विसेज विभाग में काम करती हैं। वह NAB इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त 30 मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर्स में से एक हैं। ये प्रशिक्षित मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर अब CK बिरला हॉस्पिटल नई दिल्ली और वाराणसी में टाटा मेमोरियल जैसे मुख्य अस्पतालों की ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टीमों में भी काम कर रही हैं। So when we bring MTEs into the picture who are visually impaired but have been exclusively trained for this. So nowhere in the world has anybody been exclusively trained for breast examination. Like even medical doctors, we are not exclusively trained. We are told, yes, feel the breast if you feel something, but the way these girls are trained is amazing. They, with their fingers, they cover every little inch of the breast. They take 20-25 minutes, half an hour to examine every breast. The second thing the MTEs do, they sensitize women towards the importance of understanding that the breast is an external organ that all of us can learn to examine. गांठों और ब्रेस्ट कैंसर का समय पर पता लगने के लिए नियमित रूप से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। ऐसे एग्जामिनेशन के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी के कारण अक्सर देर से पता चलता है, जबकि 40 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के लिए मैमोग्राफी की सलाह दी जाती है। जरूरी नहीं कि गांठें दिखाई ही दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर भारतीय महिलाओं के ब्रेस्ट इश्यूज काफी डेंस होते हैं, लेकिन मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर्स अपनी स्पर्श संवेदना से 0.5 सेंटीमीटर जितनी छोटी गांठों को पकड़ने में भी मदद कर सकती है। उम्मीद यही है कि सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरीज, मोहल्ला क्लिनिक्स में मैनुअल ब्रेस्ट स्क्रीनिंग को सामान्य चिकित्सक के पास रूटीन एग्जामिनेशन के रूप में रेगुलर चेकअप्स की तरह ले जाया जाए। डिस्कवरिंग हैंड्स प्रोग्राम के इन प्रयासों से भारत की हर आयु की महिला को प्रभावित करने वाली इस खामोश और खतरनाक बीमारी से निपटने में जरूर मदद मिलेगी।